18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल एक अशांत राज्य था जहां मुगल साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। नवाब सिराजुद्दौला, जो युवा और महत्वाकांक्षी नेता थे, ने अपनी सत्ता के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके शासन को आंतरिक कलह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चुनौती दी जा रही थी। कंपनी ने बंगाल के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीति तैयार की और इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव की कुशलता पर भरोसा किया। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों की योजनाओं को भांप लिया। कलकत्ता में किलेबंदी की घटना ने उनकी संप्रभुता को खतरे में डाल दिया, जिससे नवाब ने मार्च 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने ब्रिटिशों की नाराजगी को बढ़ा दिया और बदला लेने की ठानी। रॉबर्ट क्लाइव ने इस अवसर का उपयोग करते हुए नवाब के दरबार में मौजूद दुश्मनों की सहायता ली। मीर जाफर जैसे सेनापति ने खुफिया रूप से ब्रिटिशों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाई। 35 जून 1757 को दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने हुईं। नवाब की सेना समृद्ध लेकिन अनियोजित थी, जबकि ब्रिटिश सेना छोटे आकार की लेकिन बेहतर प्रशिक्षण और आर्टिलरी से लैस थी। निर्णायक पल तब आया जब मीर जाफर और उसके समर्थक नवाब की सेना को छोड़कर भाग गए। नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर हुई और युद्ध के दौरान उसकी सेना के मनोबल में गिरावट आई। युद्ध समाप्त होने पर नवाब को पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। प्लासी की जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के खजाने पर नियंत्रण दिलाया और उसे भारत में प्रमुख शक्ति बना दिया। मीर जाफर की नियुक्ति ने उसे एक कठपुतली शासक बना दिया, जिसने ब्रिटिशों को बेशुमार धन दिया। इससे भविष्य में ब्रिटिशों की पूरी भारत में गतिविधियों के लिए आधार तैयार हुआ। इस युद्ध ने सन 1857 तक चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ भी किया। रॉबर्ट क्लाइव की विजय ने उसके जीवन को समृद्ध बना दिया, लेकिन इस संघर्ष की छायाएं भारत के इतिहास में गहराई तक जड़ें जमा गईं। प्लासी का युद्ध न केवल औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का प्रतीक बना, बल्कि यह भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष की पहली गंभीर मार्कर भी था। इस युद्ध ने यह साबित किया कि कूटनीति और विश्वासघात से भी बड़ी सेनाओं को पराजित किया जा सकता है। Generate video with battle scenes and original figures only.